आपने जब उस टाइम विरोध किया जिस चीज का, आज आपके सरकार को जमीन अलॉटमेंट हो रही है, तो दोनों एमएलए सोए हुए हैं क्या? भाजपा आती है तो भाजपा की चलाती है, कांग्रेस आती है तो कांग्रेस की चलाती है। बलवंत सिंह उसने क्या किया है, कलेक्टर साहब को या प्रशासन को सब धोखे में रखकर वो जमीन अलॉटमेंट कराई है। वो जमीन को आवंटन की थी, तो हमारा कहना यह है कि उस जमीन को वापस एक बार रोक दी जाए और गांव वालों से राय ले। सीपी जोशी साहब के कार्यकाल के अंदर कितने लोकल लगे और अभी इन 4 महीनों के अंदर इन्होंने कितने बाहर के लोग भर दिए? आपका मुख्य मुद्दा क्या है? जगह का आवंटन मुख्य मुद्दा है या रोजगार मुख्य मुद्दा? इतना बड़ा भ्रष्टाचार। पहले जो आपत्ति दर्ज कराती थी, उस आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए जिस ढंग से इन्होंने जो यहाँ अलॉटमेंट किया, क्या इस आपको ये नहीं लगता है कि इसके अंदर ये जो कोई राजनीति है? सबसे पहले हमने वहाँ धरने पे बैठे और धरने पे हमने सबसे पहले ये बात करी कि जितने आदमी 550 आदमी बाहर निकाले उनको रोजगार पहले रखा जाए। हमने ये नहीं कहा कांग्रेस वालों को रखो या बीजेपी वालों को, हमने नहीं कहा। अगर दरिबा बड़ी प्लांट बड़ी बेफिक्र होकर चलता रहता है, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई उनको कोई फिक्र नहीं रहती, उनको लगता है कि आंदोलन होते रहेंगे, कभी भाजपा वाले करेंगे कभी कांग्रेस वाले करेंगे, हमें पता है हमारा काम कैसे करवाना है। शासन और प्रशासन दोनों नींद सोए हुए हैं, इसलिए अलॉटमेंट करती है, बाकी इतने सालों तो अलॉटमेंट नहीं हुई। हमें आपत्ति पे दर्ज करवाई थी। मुख्य आपत्ति क्या है अपनी? क्यों आपको लगता है कि ये जगह हिंदुस्तान जिंक को नहीं देनी चाहिए, या फिर उस क्षेत्र का इसमें कुछ नुकसान हो सकता है? पहले जो आपत्ति दर्ज कराती थी, उस आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए जिस ढंग से इन्होंने जो यहाँ अलॉटमेंट किया, क्या इस आपको ये नहीं लगता है कि इसके अंदर ये जो कोई राजनीति है? पहले नौकरियां कांग्रेस वालों को लगती होगी, अब बीजेपी की लगने लग गई, काम भी पहले कांग्रेस वालों को मिलते होंगे, बीजेपी वालों को मिलने लगे होंगे, ऐसा कुछ होता होगा तो उसके यहीं इसकी कोई ऐसा तो इससे तो तार जुड़े हुए नहीं है पूरी। पी यशवंत कलेक्टर थे, उस टाइम से पेंडिंग पड़ी फाइलें हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि 2 महीने में राज चेंज होती, 2 महीने में अलॉटमेंट कर दी? भविष्य में इस विषय पर किस प्रकार के गतिविधियां देखने को मिले? आगे रखेंगे दोनों विधायकों को और सम्मान के साथ माला पहना के करेंगे। कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं करे। स्थानीय मुद्दों की बात है, स्थानीय रोजगार की बात है, स्थानीय लोगों की बात है, स्थानीय किसानों की बात है। आज हम खड़े हैं अभी राजसमंद जिला मुख्यालय, जिला कलेक्ट्रेट परिसर में, और यहाँ हिंदुस्तान जिंक वेदांता के खिलाफ लगातार एक बड़ी संख्या में आक्रोश दिखाई दे रहा है। अभी चुनाव समाप्त हुए हैं, उसके बाद अब चीज़ें एक बार पुनः धरातल के मुद्दों से जुड़ती दिखाई दे रही है। जानते हैं आखिर विषय क्या है, जानते हैं आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ किस प्रकरण में यहाँ एकजुट हुए हैं। अभी हमारे साथ सबसे पहले सरपंच साहब है, राजपुरा दरिबा सरपंच साहब है। क्या नाम है आपका? हीरालाल जी, क्या मुद्दा है? इतने लोग आप एक साथ आए हैं, क्या विषय है? राजपुरा पंचायत की, मेरे संज्ञान में पहले आया था कि राजपुरा पंचायत की बिला नाम जमीन 5 बीघा जमीन थी, वो उस समय मेरे संज्ञान में आया था कि जिंक वाले उसको आवंटन करना चाहते थे। लेकिन मैंने प्रधान साहब से बात की कि उस ज़मीन को वहाँ पे जस्ट किसानों के खेत है और कम से कम 100 बीघा किसानों की ज़मीन है, तो उस ज़मीन को हिंदुस्तान जिंक अलॉटमेंट करेगी तो वो किसानों को वो जितना भी मलबा है जो किसानों के खेतों में जाएंगे और किसान खेती नहीं कर पाएंगे। उसके कारण मैंने प्रधान साहब को बोला और प्रधान साहब ने सीपी साहब को बोला, उस ज़मीन को हमने वापस रुकवाया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन चेंज होने के कारण वापस अभी जिंक वालों और प्रशासन मिलकर उस जमीन को कल या परसों जिंक वालों ने वहाँ पे काम चालू किया था और उस जमीन को आवंटन की थी। तो हमारा कहना यह है कि उस जमीन को वापस एक बार रोक दी जाए और गांव वालों से राय ले, और वहाँ के अस्थायी लोग रोजगार भी नहीं ले रहे थे, एक बार उसको जमीन को आवंटन नहीं करे। आपका मुख्य मुद्दा क्या है? जगह का आवंटन मुख्य मुद्दा है या रोजगार मुख्य विषय? मेन तो एक बार आवंटन मुख्य मुद्दा है, ताकि वहाँ से जमीन आवंटन होगी तो लोग वहाँ पे वो मलबा लोग किसानों को खेतों में जाएंगे, किसान खेती नहीं कर पाएंगे। इस बारे में आपने इससे पहले भी कहीं कोई ये आपत्ति लगाई हो या इस तरह से कुछ कहा हो कि भाई इस प्रकार का आवंटन नहीं होना चाहिए? नहीं, पहले हमने ये आपत्ति लगाई थी और हमारे कोर्ट में केस भी चल रहा है। कानूनी कर रहे हैं आप। प्रधान साहब हमारे साथ है। क्या ये पूरा विषय है और इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि इतने लोगों को एक साथ आना पड़ा? एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं जितना मुझे संज्ञान में आया कि पी यशवंत जी कलेक्टर साहब थे, तब से ये मुद्दा अलॉटमेंट का मुद्दा चल रहा है। इतने कलेक्टर आए, इतने कलेक्टर गए, कोई ये अलॉटमेंट हुई नहीं। पर जब कुछ लगभग 28-30 बीघा के आसपास टैलेंट डैम के आसपास बिला नाम ज़मीन है जो राजपुरा पंचायत की आती है, तब ये उस टाइम भी इन्होंने प्रयास किए कि यह ज़मीन अलॉटमेंट हो जावे। पर जब ये मैटर सरपंच साहब के और हमारे संज्ञान में आया, तब तत्कालीन जब सरकार कांग्रेस की थी और हमारे जब नेता सीपी जोशी साहब थे, तो बोलकर इस फाइल को हमने रुकवाया था। क्योंकि वो फाइल रुकवाने का रीज़न ये था कि वो जहाँ ज़मीन अलॉटमेंट हमें व्यवसाय से या इनकी जो हिंदुस्तान जिंक की जो कल कारखाना है उससे तकलीफ नहीं है, वो चलावें, स्थानीय को रोजगार देवें, हम तो ये चाहते हैं चलावें। पर वो टेक्निकल चीज़ क्या है कि इन्होंने कलेक्टर साहब को भी धोखे में रखा है। अभी नया आदमी आया बलवंत सिंह, उसने क्या किया है कि कलेक्टर साहब को या प्रशासन को सब धोखे में रखकर वो ज़मीन अलॉटमेंट कराई है। वो ज़मीन ऐसी ज़मीन है जहाँ से मक्खनपुरा का पानी बारिश का, सुनारे खड़ा का बारिश पानी, प्लस अपने राजपुरा का बारिश का पानी और सवड़े खेड़ी का बारिश का पानी, पूरा बारिश का पानी उस ज़मीन में से होते हुए कोटड़ी, नया दरिबा, भोपाल सकड़ तक जाता है। तो हमें उस ज़मीन का आवंटन करने में तकलीफ है। आपका कहने का मतलब है कि जो जिंक प्रबंधन है
उन्होंने किसी तरह से चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और उसके कारण ये सब चीज़ें हो रही है प्रशासन के द्वारा। मतलब आप कह रहे हैं कि जिंक के जो बलवंत सिंह जी का नाम ले रहे हैं आप, कि उन्होंने गलत तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत किया है। बिल्कुल किया है गलत तरीके से। अगर गलत तरीके से किया है तो और नहीं किया है तो फिर इसका मतलब तो ये शासन और प्रशासन दोनों तो नींद सोए हुए हैं, इसलिए अलॉटमेंट कर दी। बाकी इतने सालों तो अलॉटमेंट नहीं हुई। ऐसा क्या हो गया कि नए कलेक्टर के आती ये रात चेंज होती, 2 महीने में इतनी बेशकीमती ज़मीन बिना किसी रोजगार दिए आपने अलॉटमेंट कर दी। नहीं तो अभी ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि कई बार हिंदुस्तान जिंक का और दरीबा क्षेत्र का जब जब नाम आता है तब तब कहा जाता है कि राजसमंद की राजनीति का वो गढ़ कहा जाता है कि जब भाजपा आती है तो भाजपा की चलाती है, कांग्रेस आती है तो कांग्रेस की चलाती है। अब कांग्रेस ऐसा तो नहीं है कि सत्ता से बाहर हो गई और आप लोगों की चलनी बंद हो गई, तो अब आपको लग रहा हो कि क्या पेच फंसाया जाए नया, कि अब हमारी भी थोड़ी बहुत सुनी जाए वापस। जनता के दिल में कांग्रेस ने रहकर काम किया और इन 5 सालों के अंदर सीपी जोशी साहब के नेतृत्व के अंदर हमने वहाँ रेल वगैरह के अंदर कई आयाम छुए हैं, जो लोगों ने इन 4 महीनों में महसूस भी करने लग गए हैं कि हमने 4 महीनों में कितनी बड़ी गलती कर इतना बड़ा नेता खोया। इन 4 सालों के अंदर लोकल की जो मात्रा थी एम्प्लॉयमेंट की सबसे ज़्यादा लगी है। और आप नहीं हो तो लिस्ट मंगवा लेना, सीपी जोशी साहब के कार्यकाल के अंदर कितने लोकल लगे और अभी इन 4 महीनों के अंदर इन्होंने कितने बाहर के लोग भर दिए। तो साहब ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से इन्होंने मिली भगत करके बाहर के लोगों को लगाकर, और चाहे राजनीतिक दबाव हो, चाहे प्रशासनिक दबाव हो, चाहे कुछ भी हो, मैं उसमें कमेंट नहीं करता हूँ। पर ये जो अलॉटमेंट किया गलत तरीके से किया। और बात रही चलने की जनता जिसके साथ, कई बार हिंदुस्तान जिंक में होता है कि भाई पहले नौकरियां कांग्रेस वालों की लगती होगी, अब बीजेपी की लगने लग गई, काम भी पहले कांग्रेस वालों को मिलते होंगे, बीजेपी वालों को मिलने लगे होंगे, ऐसा कुछ होता होगा। तो उसके यहीं इसकी कोई ऐसा तो इससे तो तार जुड़े हुए नहीं है पूरे प्रकरण के। जब 2020 में कोविड आया तब इस वेदांता ने 450 से 500 आदमी को बाहर निकाल दिया नौकरी से। तब पंचायत समिति बनी और सीपी जोशी साहब का एक उनका आशीर्वाद भी था और उन्होंने ये कहा था कि यार सबको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले और जो लोकल का अहित नहीं हो। तब 550 आदमी जब उन्होंने कोविड में निकाले, सबसे पहले हमने वहाँ धरने पे बैठे और धरने पे हमने सबसे पहले ये बात करी कि जितने आदमी 550 आदमी बाहर निकाले उनको रोजगार पे पहले रखा जाए। हमने ये नहीं कहा कांग्रेस वालों को रखो या बीजेपी वालों को, हमने नहीं कहा। हमने कहा कि 550 आदमी जिनको नौकरी से बाहर निकाला है उनको नौकरी पे पहले दिया जाए। तो हमने 550 आदमी पहले वो नौकरी लगाए। उसके बाद यूनियन की और बीजेपी की एक लिस्ट थी 33-40 आदमी की, हमने वो भी रोकने का काम नहीं किया। हमने कहा उनको भी लगाओ आप नौकरी। हमने किसी को रोकने का काम नहीं किया कि बीजेपी का है या कांग्रेस का है। और कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर हमने कहा लोकल लगाओ, चाहे कांग्रेस का लगाओ चाहे बीजेपी का लगाओ, हमें उससे कोई तर्क नहीं है, आप लोकल लगाओ। हमारा एक ही मुद्दा हमेशा ऐसे रहा है और हमने लोकल की बात करी है। इन 4 महीनों में कितने लोग बाहर से लाके भरे, आप उसकी लिस्ट मंगवा लेना, आपको पता चल जाएगा। ये जो एक पर्टिकुलर जिस भूमि की बात कर रहे हैं, 5 बीघा जिस जमीन की बात कर रहे हैं, उसमें मुख्य आपत्ति क्या है अपनी? क्यों आपको लगता है कि ये जगह हिंदुस्तान जिंक को नहीं देनी चाहिए, या फिर उस क्षेत्र का इसमें कुछ नुकसान हो सकता है? एक्चुअली क्या है कि ये जो ज़मीन है, इन्होंने क्या किया, टेलिन डैम एक्सपांसन करते करते अब बिजनेस करते हैं, कुछ नुकसान होता है, हम मान रहे नुकसान होता है, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है, रोजगार भी मिलते हैं। पर ये ज़मीन इसीलिए डिस्प्यूटेड में थी और हमने इसलिए रुकवाया, क्योंकि ये ज़मीन इसलिए है कि इसके आसपास सारे खेत है, राजपुरा गांव भी लगता है, मगनपुरा गांव भी लगता है, कोटड़ी भी लगता है, सुनहरा खड़ा लगता है, सब गांव लगते हैं इसमें। इस ज़मीन में आपको लेनी है तो काश्तकारों की ज़मीन है, वो परचेस करके लो ना। आप क्या दिक्कत आ रही है? सरकारी भूमि में भी आपकी नज़र क्यों जा रही है? पहली बात, उस सरकारी भूमि के अंदर मैंने पहले भी क्या बोला, मगनपुरा का, राजपुरा का, सवड़े खेड़ी का सारा पानी उस ज़मीन में इकट्ठा होता है। उस इकट्ठा ज़मीन में से होकर वो पानी पूरा जाता है अपने नए दरीबा कोटड़ी होते हुए भोपाल सागर तक, तालाब तक पानी जाता है। तो ये जब ये मलबा वहाँ डालेंगे तो हमें आपत्ति इनके प्रोडक्शन से नहीं है। आप काश्तकारों की ज़मीन खरीद कर वहाँ अपना डैम बनाकर वहाँ करो ना, हमें क्या दिक्कत है? पर वो ज़मीन में से पानी जब पानी का निकासी हुई है तो फिर बाद किसानों के नुकसान नहीं होगा, वो कौन भरपाई करेगा? ये भरपाई की बात हो रही है। लोक अध्यक्ष जी भी हमारे साथ है। होता क्या है, कई बार जब जिनको जब से मैं समझने लगा हूँ, पहले भी आंदोलन हुए, भाजपा वाले आंदोलन करते थे, कांग्रेस वालों के खिलाफ करते थे। अब आंदोलनों का स्वरूप बदल गया है। थोड़े दिनों पहले मैंने एक सिंदेसर का मामला देखा था, जिस मामले में कोई एक कारखाने के निर्माण को लेकर विरोध सिंदेसर वाले कर रहे थे कि ये निर्माण नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद रोजगार का विषय भी बार बार आता है। आज ये एक जगह का एक आवंटन का लेकर मुद्दा आया। तो ऐसा तो नहीं है कि ये भाजपा कांग्रेस के खेल तो चलते रहते हैं, मगर दरीबा प्लांट बड़ा ही बेफिक्र होकर चलता रहता है कहीं ना कहीं। ऐसा तो नहीं है कि भाई उनको कोई फिक्र नहीं रहती, उनको लगता है कि ये आंदोलन होते रहेंगे, कभी भाजपा वाले करेंगे, कभी कांग्रेस वाले करेंगे, हमें पता है हमारा काम कैसे करवाना है। देखिए सर, न तो कांग्रेस ने कभी बीजेपी के विरुद्ध आंदोलन किया, न बीजेपी ने कभी कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन किया। हमारा आंदोलन हमेशा प्रशासन के विरुद्ध रहा, जिंक प्रशासन के विरुद्ध रहा। और जिंक प्रशासन ने जिस ढंग से
जो हमारी नदी नाले की ज़मीन थी, जो बहाव क्षेत्र था, बिना देखे, बिना जो प्रशासन ने भी वहाँ जा करके देखा नहीं है और इस ढंग से अलॉटमेंट कर दिया। हमारे सरपंच साहब ने 1 महीने पहले है जो ये आपत्ति दर्ज करा दी थी, उस आपत्ति को नज़रअंदाज करते हुए जिस ढंग से इन्होंने जो मतलब यहाँ अलॉटमेंट किया, क्या इस आपको ये नहीं लगता है कि इसके अंदर है जो कोई राजनीति है, या इसके अंदर प्रशासन ने बिना जानबूझ के, बलवंत सिंह जी ने बिना दबाव में लेकर के काम कर दिया। आज हालात ये है कि काम है जो हम कर रहे हैं। आज सिंहेश्वर का मामला देख लीजिए, हमारे पास सरपंच साहब है, सरपंच साहब ने जो मतलब इनको है जो मतलब वहाँ सब सुविधाएं दी, आज इनको बिना पूछे वहाँ है जो मतलब अगर कोई भर्ती होती है या इनको नज़रअंदाज किया जाता है, सब काम है जो मतलब वहाँ करे, लोगों के रोजगार की व्यवस्था करे, वहाँ स्थानीय आदमियों को रोजगार। हमने कभी नहीं कहा कांग्रेस को रोजगार दो या बीजेपी को, हमारा ये उद्देश्य। एक नाम पर्टिकुलर आप बार बार दोहरा रहे हैं, प्रधान साहब ने भी कहा, आपने भी बलवंत सिंह जी का जिक्र किया। ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा विषय किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ हो, आप लोगों के कामकाज पे असर पड़ा हो, इसका कुछ ऐसा तो कुछ नहीं है? सर, जिन प्रशासन का हेड है और यथा राजा तथा प्रजा, वो हेड है तो हेड के ऊपर ही ये मामला जाएगा, और हेड ने जाकर के प्रशासन से मिल करके जिस ढंग से ये एनओसी दिलाई, इसे पूरा क्षेत्र कम से कम 10-12 गांव। हेड पहले कांग्रेस की सुनते होंगे, अब क्या कहते हैं 3 दिसंबर 4 दिसंबर के बाद अब भाजपा की सुनने लगे होंगे। सर, ऐसा नहीं है। आज कांग्रेस के समय में आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, 90% जो रेल मंगरा क्षेत्र के लोग लगे हैं, चाहे वो बीजेपी के लगे हों, कांग्रेस के लगे हों। आज इस चुनाव के बाद देख लीजिए, पर्टिकुलर इस क्षेत्र से बाहर के जाति विशेष के लोग लगे हैं। तो किस आधार पे इन्होंने जो मतलब इस ढंग से हमारे क्षेत्र के बाहर के लोग, जहां हमारा उस एरिया से लेना देना नहीं, न वो प्रदूषण कर खा रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, और हमारे ऊपर ला कर बिठा देंगे तो ये जनता में आक्रोश नहीं आएगा। स्थानीय आदमियों को रोजगार मिले, इसी चीज़ को लेकर के हम आंदोलन है। सिंहेश्वर सरपंच साहब भी हमारे साथ है। यहाँ का भी एक पहले मामला आया था, क्या एक कारखाने का मामला आया था जिसमें बताया गया था कि भाई उसका निर्माण नहीं होना चाहिए, आप लोगों ने आपत्ति भी दर्ज करवाई थी, क्या कुछ हो रहा है उस प्रकरण में? हमें आपत्ति भी दर्ज करवाई थी, और पहले कुछ दिनों पहले कमेंटमेंट किया था उन्होंने कि पहले मतलब रघुनाथपुरा गांव आता है, उनके पहले 20 जने की लिस्ट दी थी, उनको पहले लगाया जावे, फिर हमारे सिंहेश्वर कला में आके आदमियों से बात करें और गांव में बैठ के एग्रीमेंट, और पहले आदमी को बात करें कि इतने आदमी हम लेंगे, फिर बाद में उनका प्लान चालू किया जावे। अब प्रधान साहब, इसमें क्या कुछ होने वाला है? आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, सीधा आप इसमें आरोप लगा रहे हैं कि भाई जिंक प्रशासन ने अंधेरे में रखा, और अंधेरे में रखा है तो फिर कहीं ना कहीं राजसमंद के पूरे प्रशासन को आप प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा कर रहे हो आज। मगर आज आप ज्ञापन दे रहे हैं, उसके साथ साथ और क्या कार्रवाई हो रही है? भविष्य में इस विषय पर किस प्रकार के गतिविधियाँ देखने को मिलेगी? इस ज़मीन पर हमने ऑलरेडी हाई कोर्ट जा चुके हैं, और यही नहीं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार मतलब खाली कलेक्टर महोदय अपनी मर्जी से कर नहीं सकते। अब उनके ऊपर क्या दबाव आया ये भी हम जानना चाह रहे हैं। ये खाली 5 बीघा की ज़मीन नहीं है, 5 बीघा के साथ साथ वापस 27 बीघा अलॉटमेंट और करनी है उनको। ये तो होगी राजपुरा की, साथ में मेंदुरिया पटवार मंडल की, दरीबा गांव की कम से कम 500 बीघा ज़मीन इनको अलॉटमेंट करनी है। जो ये सारे दस्तावेज ये पड़े हैं, सारे दस्तावेज उनके, तो सब यहाँ के लोग सोए हुए थोड़ा हैं क्या? तो आप ऐसी हवा में अलॉटमेंट कराते जाओगे, और जो लग रहा है ये अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट, एक मिनट, आप कह रहे हो कि ये अलॉटमेंट उस बाकी के सारे अलॉटमेंट की शुरुआत कर रहे हैं? ये शुरुआत कर दी है। जो पी यशवंत कलेक्टर थे उस टाइम से पेंडिंग पड़ी फाइलें हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि 2 महीने में रात चेंज होती, 2 महीने में अलॉटमेंट कर दी? मतलब नए कलेक्टर आता है, देखता है, संज्ञान लेता है, वहाँ मौके पर जाता है, देखता है ज़मीन कैसी है, क्या है, कुछ भी नहीं, मौके पर धरातल पे कुछ देखा नहीं, और 2 महीने में ऐसा करते। इसलिए हमारा ये सवाल है कि 2 महीने में ऐसा क्या हो गया? जब हमने आपत्ति दर्ज कर दी कि आप इसको बिना सुने आप अलॉटमेंट नहीं करो, हमने 28/2 को हमने आपत्ति दर्ज कर दी, और 30/3 को इन्होंने अलॉटमेंट कर दी फाइल को। तो ऐसा क्या दबाव आ गया जिन्होंने अलॉटमेंट कर दी? अभी तो इन्होंने 5 बीघा करी है, 27 बीघा और करनी है, 400 बीघा मेंदुरे की अलॉटमेंट और करनी है। तो ये तो सब सोए, ये तो सोच रहे हैं यहाँ के लोग सोए हुए हैं। भाई लोग सोए हुए नहीं हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपको जो कराना हो कराओ, पर यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार देकर काम कराओ। बाकी उग्र आंदोलन होगा। अभी आप हिंदुस्तान जिंक लोग किसान लोग अपना प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये कोर्ट से आदेश लेके आ गए कि प्रोटेस्ट ही करते, मुकदमा दर्ज होगा, तो लोग कहाँ जाएंगे अपने प्रोटेस्ट करने के लिए? आप कह रहे हैं कि लोगों को, स्थानीय लोगों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है? बिल्कुल विश्वास में नहीं लिया जा रहा। आप अपनी मर्जी से कुछ लोग, चाहे राजनीतिक दबाव हो, चाहे कुछ भी दबाव हो, पर कर कुरा के इन्होंने ये फाइल अलॉटमेंट करी है। और मैं कह रहा हूँ, अगर अलॉटमेंट नहीं कराई है, और ये यही एक ज़मीन थी, जब आपको पता होगा, आपने भी एक हिंदुस्तान जिंक दरीबा के अंदर जब हमारी विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने धरना प्रदर्शन किया, टेलिंग डैम मामले के अंदर, वो क्यों किया था? वो इसलिए किया था कि बारिश का पानी पूरा बहाव होकर पूरा लोगों के खेतों में चला गया था। तो ज़मीन तो वही है ना। तो अब उस टाइम जब आप अलॉटमेंट के आपने जब उस टाइम विरोध किया,
जिस चीज़ का आज आपके सरकार को जमीन अलॉटमेंट हो रही है, तो दोनों एमएलए सोए हुए हैं क्या? हम तो कह रहे हैं हम स्वागत करते हैं, हम आगे रखेंगे दोनों विधायकों को और सम्मान के साथ माला बना के करेंगे। कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं करे। स्थानीय मुद्दों की बात है, स्थानीय रोजगार की बात है, स्थानीय लोगों की बात है, स्थानीय किसानों की बात है। हम उनको निवेदन करते हैं कि आप सत्ता में हैं, आप आगे आइए, आगे बढ़कर इस अलॉटमेंट को निरस्त करिए, तब हमें लगेगा आपकी भागीदारी इसके अंदर नहीं है और आप लोगों के साथ खड़े हुए हो। 11 साल से जो मुद्दा पेंडिंग था, ये मुद्दा आज का नहीं है, 20 साल से चल रहा है, 11 साल से तो पेंडिंग है। ऐसी क्या परिस्थितियाँ पैदा हो गई कि 2 साल के अंदर इन्होंने अलॉटमेंट कर दिया? इसमें पूरी साजिश है, ये साजिश बाहर आएगी। इन्होंने 2 महीने के अंदर ये पूरा कर दिया। ये देखिए आप, कुल मिलाकर जो आज मामला निकल कर आया है, हिंदुस्तान जिंक से जुड़ा हुआ एक गंभीर मामला है। सीधा सीधा आरोप एक जमीन के आवंटन को लेकर है। राजपुरा पंचायत की वो जमीन बताई जा रही है, 5 बीघा जमीन के उस आवंटन के बारे में कहा जा रहा है कि आवंटन लंबे समय से पेंडिंग पड़ा था, मगर अचानक से वो आवंटन हो जाता है। इसके केंद्र में निशाने पर सर्वाधिक जिंक प्रशासन को रखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिंक प्रशासन ने कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने पाले में करने के लिए पुरजोर कोशिश की। आखिर में इशारा राजसमंद प्रशासन की तरफ भी जाता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी कहा गया है कि आप भी आइए, कांग्रेस भाजपा के इस तमाम इस कलह को, इस विरोध को छोड़कर लोगों के साथ खड़े रहिए। बीच बीच में बातें स्थानीय रोजगार की भी हुई और ये तमाम चीज़ों के बीच में आज बड़ी संख्या में राजसमंद जिला मुख्यालय पर हिंदुस्तान जिंक का एक विरोध मुखर स्वर में सुनाई दे रहा है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।